अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जोन वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले जो वीडियोस डाला है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिमांड जोन वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब हमें पढ़ना है कि जिनके डिमांड जोन को हम किस तरीके से वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के क्या क्या रूल्स है वो आज हम अपनी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिमांड जोन के अंदर सबसे पहले हमें साइज को हमें कंसीडर करना है, साइज को देखना है। तो हमने कहा फर्स्ट रूल है 1 to 4। बोले तो कि जो हमारी बोरिंग कैंडल है वो तो 1 है, और जो हमारा ये लैगिन है, इसको लैगिन बोलते हैं हम, इस लैगिन का साइज 2 है, यानी बोरिंग का डबल है। और ये हमारा जो लेग आउट है, इसका साइज बोरिंग कैंडल का 4 गुना होता है। तो इसलिए हम जो फर्स्ट रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है 1 to 4, जो कि हमने यहाँ पर हमें देखने को मिला है। जैसे ये बोरिंग कैंडल है, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 होगा। आप लोग ये याद रखो। आप अब हमारा जो सेकंड रूल है कि डिमांड जोन कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा डिमांड जोन चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो सेकंड रूल जो हमारा है वो है वाइट एरिया। वाइट एरिया किसको बोलते हैं हम, कि जैसे कि मेरे पास में ये एक ड्रॉप बोरिंग रैली है, जैसे कि ये ड्रॉप है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं मैं, ड्रॉप। और ये है हमारा बोरिंग कैंडल। अब ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा रेड कलर का कैंडल है, बोरिंग है। और ये है हमारा रैली वाला कैंडल, ड्रॉप बोरिंग रैली। ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पर क्या खींचना है, हमारा एंट्री प्राइस। ये हमारा एंट्री प्राइस है और ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। इस तरीके से हम इसके अंदर ये सीन क्रिएट करते हैं, सीन बनाते हैं। तो ये ड्रॉप बोरिंग रैली में सबसे पहले तो आपको इनको साइज देखना है। दूसरा क्या करना है, हमें वाइट एरिया देखना है। वाइट एरिया का मतलब ये होता है, ये जो हमारा बोरिंग कैंडल है, ये जो हमारा बोरिंग कैंडल है, इस कैंडल के सामने किसी भी कैंडल का बॉडी नहीं होना चाहिए। इस कैंडल के सामने, बोरिंग कैंडल के सामने खाली एरिया होना चाहिए। अगर खाली एरिया है तो इसका मतलब वाइट एरिया है, और अगर वाइट एरिया है तो इसका मतलब वो जोन चलने वाला है, सेकंड रूल को फॉलो कर रहा है। क्या है कि इस बोरिंग कैंडल के सामने किसी भी कैंडल का बॉडी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि वहां पर वाइट एरिया है तो वो जोन चलेगा। अगर किसी भी कैंडल का बॉडी आ गया तब वो नहीं चलेगा जोन, याद रखो। आप विक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस बॉडी को नीचे कर देता हूं, तो अब भी ये ड्रॉप बोरिंग रैली है, लेकिन 1 to 4 भी है। लेकिन यहाँ पर इस बोरिंग कैंडल के सामने किसी कैंडल का बॉडी आ गया, इसका मतलब अब ये जोन नहीं चलने वाला है। इसका मतलब अब ये जोन क्या है, चलने वाला नहीं है। अब अगर इस कैंडल का मान लीजिए वीक आ गया, तो अगर विक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। विक की केस में यहाँ पर वाइट एरिया अभी भी है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये डिमांड जोन चलने वाला। तो इसमें तीन प्रोबेबिलिटी होगी। एक तो खाली एरिया होगा, एक बॉडी वाला होगा, और एक वीक होगा। इसमें अगर बॉडी होगी ना तब तो नहीं चलेगा, बॉडी अगर नहीं है तब चलेगा, याद रखो। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में यह एक क्या है, यह एक डिमांड जोन है, बोरिंग रैली, ड्रॉप बोरिंग रैली, और ये मार्केट नीचे आया। अब मान लीजिए कि ये वाला कैंडल यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब इसके सामने खाली एरिया है, तो ये चलेगा। तो ये क्या है भाई, चलेगा। अब मान लीजिए अब ये चल गया, फिर दोबारा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये वापस प्राइस आई और ये वाली कैंडल इस तरीके की बनी, तो अब इससे पहले इसके सामने ये कैंडल आ गई, आड़ में आ गई, तो इसका मतलब अब ये चलने वाला नहीं है, अब ये स्टॉप लॉस देने वाला है, तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। क्लियर है मेरी बात? तो आप लोग ये याद रखो। ठीक है।
तो ये हमारा डिमांड जोन का सेकंड रूल है। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के अंदर। हम गए सबसे पहले मार्केट की लीडिंग कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। अब जैसे ही हम रिलायंस इंडस्ट्री के पास गए तो हमने यहाँ पर कुछ जोन देखे थे, तो हम उन जोन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जोन है जिसका नाम है ड्रॉप बोरिंग रैली। क्या नाम है इसका? ड्रॉप बोरिंग रैली। आप लोग ये देखो, ये हमारा डिमांड जोन है। अब इस डिमांड जोन में सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है 1 2 का 4। तो क्या यहाँ पर देखो, ये 1, ये 2 और ये 4। तो क्या 1 2 का 4 है या नहीं है? बिल्कुल है। बोरिंग कैंडल का 4 गुना। अब ये तो हमारी एंट्री होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब इस बोरिंग कैंडल के सामने, देखो ये बोरिंग कैंडल है छोटा सा, इस बोरिंग कैंडल के सामने किसी कैंडल का बॉडी आया या नहीं आया? तो देखो यहां तक तो खाली जगह, इसका मतलब नहीं आया, तो व्हाइट एरिया है। अब आगे चले देखो आप, अब फिर प्राइस टैप करके ऊपर चला गया। तो इससे पहले इस बोरिंग कैंडल के सामने किसी भी कैंडल का बॉडी नहीं था, तो वहां पर ये डिमांड जोन चला, यानी वहां पर व्हाइट एरिया था, उसकी वजह से हमारा ये जोन चला है। क्लियर है मेरी बात? और भी हम इसमें कुछ चीजें देखते हैं जहां व्हाइट एरिया था और वो चला नहीं, ताकि आपको समझ में आए चीजें। अपन डिमांड जोन, इसमें और बहुत सारे डिमांड जोन बने हैं, कोई एक अच्छा जोन देखते हैं। अब ये देखो, आप ये रहा, यहाँ पर क्या है? ये है हमारा, देखो रैली बोरिंग रैली। तो रैली बोरिंग रैली के अंदर क्या बात है कि यहाँ सबसे पहले 1 2 का 4 भी है। अब क्या इस बोरिंग कैंडल के सामने किसी कैंडल का बॉडी आया या नहीं आया? बिल्कुल इसके सामने बॉडी आ गया। इसका मतलब यहाँ हमें टारगेट नहीं मिलेगा, यहाँ स्टॉप लॉस होने वाला है, याद रखो आप। तो हम आए अपने इस फील्ड में, तो आप देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नीचे क्यों चला गया है? क्योंकि यहाँ पर व्हाइट एरिया नहीं था, ठीक है। अब अपन चलते हैं एटीजीएल के अंदर। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ये स्टॉक है। अब इस स्टॉक के अंदर हम क्या करते हैं, 2 हॉर्स के ऊपर हमारे पास हम जोन को ढूंढते हैं। तो यहाँ बहुत सारे जोन बने थे, तो हम जोन की बात करते हैं। यहाँ कौन कौन सा जोन बना और कौन कौन सा हमें यहाँ कितने प्रॉफिट देखने को मिला। अब ये आप यहाँ देखो, आप ये रहा, हमने इससे पहले इसके बारे में बात करी थी। अब देखो ये है हमारा रैली। अब ये बोरिंग कैंडल है, याद रखो आप, और ये भी क्या है? हमारा रैली। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारी एंट्री रहने वाली है और इस बोरिंग कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। अब सबसे पहले 1 2 का 4 है। अब इस बोरिंग कैंडल के सामने कोई भी बोरिंग, यानी कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पर बॉडी नहीं है। कोई भी यहाँ पर बॉडी नहीं, इसका मतलब व्हाइट एरिया, तो सेकंड रूल को फॉलो कर रहा है। और फिर प्राइस क्या हुआ, टैप किया, और यहाँ से हम 5% की बात करते हैं। क्या हमें यहाँ 5% मिला या नहीं मिला? आप यहाँ देखो, देखो यहाँ कोष्टक में जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ हमें 5% से ज्यादा यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इसलिए आप लोग इन बातों को दिमाग में रखिएगा। व्हाइट एरिया क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो आप, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो ये भी एक रैली बोरिंग रैली का केस था। देखो कितना अच्छा यहाँ पर डिमांड जोन बना। यहाँ देखो, देखो ये तो क्या है, रैली, ये बोरिंग और ये भी रैली। 1 2 का 4 भी है, रैली बोरिंग रैली भी है, लेकिन यह स्टॉप लॉस क्यों मिला कि प्राइस इसको यहां से टैप करके नीचे क्यों चला गया? क्योंकि आप लोग जब इसको जूम करेंगे ना अच्छे से, तो इस बॉडी के सामने इसका विक आ गए, इस बोरिंग कैंडल के सामने बॉडी आ गया, जिसकी वजह से ये नहीं चला है। समझिए मेरी बात? तो ये बात आप लोग याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो बोरिंग कैंडल है वो कितने टाइप की होती है। तो अब आप लोग ये भी इसी वीडियो में समझ लीजिए कि बोरिंग कैंडल जो है वो
6 टाइप की होती है, आप लोग याद रखो। ये बोरिंग कैंडल कितने टाइप की होती है भाई? 6 टाइप की बोरिंग कैंडल होती है। 6 टाइप, 6 टाइप की बोरिंग कैंडल होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे ये हमारी बॉडी है, बहुत छोटी सी बॉडी है। मैं इसको ग्रीन कलर करूं चाहे रेड करूं, कलर से मतलब नहीं है। ये छोटी सी बॉडी है मान लीजिए, तो इसका भी इसके ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, बहुत छोटा होगा, याद रखो। दिखने में तो बहुत बड़ा है, ये काफी बड़ा है, लेकिन ये ही बहुत छोटा होगा। एक तो ये टाइप का हमारा बोरिंग कैंडल होता है। दूसरा हमारा बोरिंग कैंडल इस टाइप का होता है कि ये बॉडी और उसका विक जो है वो नीचे की तरफ बहुत छोटा होगा, ठीक है। और ये हमारा तीसरा कैंडल है, इसका बॉडी तो ये रहा और इसका जो विक है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से होता है। तो ये थर्ड वाला हमारा बोरिंग कैंडल है। अब थर्ड के बाद में फोर्थ क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में ये है प्लस का निशान, यानी हमारे पास ये क्या है, ये थर्ड वाला हमारा बोरिंग कैंडल है, ठीक है। फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला कौन सा है कि वहां बॉडी होगी बहुत छोटी, बहुत छोटी बॉडी होगी, याद रखो। ये हमारा फिफ्थ वाला है। और सिक्स वाला क्या, एकदम छोटी सी लाइन होगी। तो ये हमारी 6 तरह की जो है वो बोरिंग कैंडल होती है। तो अब इसमें से कोई भी हो सकती है हमारे पास। अब ये चाहे रेड हो चाहे ये ग्रीन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बोरिंग कैंडल पूरी 6 टाइप की होती है। तो आप लोग इस पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर भी हमारे पास में ये क्या है, देखो इसके सामने विक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चला नहीं चला ये देखना पड़ेगा। अब ये देखो चला है बहुत कम, यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है हमें। अब हम देखेंगे, देखो ये प्राइस आया तो है लेकिन ये ज्यादा यहाँ पर रिटर्न नहीं मिला। तो कितना रिटर्न मिला है अपन देख लेते हैं। लगभग हमें यहाँ 4% रिटर्न देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यहाँ कुछ तो कुछ मिला है हमें। अब मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में एक बात और बताई थी कि अगर हमारे पास जैसे मैंने तो कहा भाई 5% का प्रॉफिट लेके चलना है, तो मैंने कहा जब कैंडल आएगा तो 6 कैंडल में टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर 6 कैंडल में टारगेट नहीं मिल रहा तो 6 कैंडल में जो मिल रहा है वो लेके निकल जाने का। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, तो हमारी 6 देखो कैंडल हुई यहाँ तक, समझ रहे हैं आप। तो 6 कैंडल हमारी देखो यहाँ तक हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रेड कैंडल। अब लगभग यहाँ हमें ये देखो आप 4% का रिटर्न देखने को मिला है। तो जो मिल रहा है वो लेके निकल जाने का भाई। अब आप सोचे यार चलो अगले दिन मिलेगा, तो अपन को यहाँ 3% मिल रहा है तो 3% लेके निकल जाओ आप। अगर आप यहाँ पर सोचते भाई मुझे तो 5 ही चाहिए, 6 कैंडल हो गया, तो फिर देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। 3% जो आपका आने वाला था वो भी चला गया और प्लस आधा % का स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। इसलिए ये रूल हमारे अच्छे से आपको दिमाग में रखने हैं सारे पॉइंट्स को, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं आप लोग। क्लियर है? चलिएगा हम 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं वोल्टास, एक अच्छी कंपनी है वोल्टास। तो वोल्टास के अंदर जैसे हम गए तो हमारे पास यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हमें जोन देखने को मिला। अब देखो ये रहा हमारा जोन, इसको मैंने हटा दिया। तो अब क्या हुआ, देखो एक बार ये हमारा रैली बोरिंग रैली 1 2 का 4, इसके सामने कोई वाइट बॉडी नहीं है। तो क्या हुआ, प्राइस आया टेप करके फिर ऊपर चला गया। तो अब ये हमारा डिमांड जोन है, याद रखो। अब यहां से देखो प्राइस टेप किया, अब ऊपर चला गया, अब फिर आया लेकिन स्टॉप लॉस दे गया। तो अब पहली बार चला है, अच्छा चला है, तो अब दूसरी बार चलेगा तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो दूसरी बार रिस्की है, तो अगर आप लेना चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बार आया तब भी स्टॉप लॉस दिया लेकिन प्राइस वापस से ऊपर गया। तो इस तरीके से जो है आपको मार्केट के अंदर डिमांड जोन ढूंढकर उनमें व्हाइट एरिया देखना है। तो व्हाइट एरिया क्या है कि बोरिंग कैंडल के सामने खाली एरिया होना चाहिए। अगर खाली एरिया है तो इसका मतलब व्हाइट एरिया है, और जहां व्हाइट एरिया है वहां वो जोन चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है।
क्लियर है मेरी बात ये? चलिएगा हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।